सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने इस पुस्तक पर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 184 तक का काम पूरा कर लिया है। बच्चों, अगर आपने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आपकी स्क्रीन पर जहां मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें इस पुस्तक पर जो काम करना है वो पेज नंबर 185 से लेकर पेज नंबर 193 तक का रहेगा। आज हम इसी काम को पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 185 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमको दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है वाह क्या बात है। इस गतिविधि को हमें यहाँ पूरा करना है। बच्चों, यहाँ नीचे एक कहानी दी गई है। हमें इस कहानी को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आगे के पृष्ठों पर दी गई गतिविधि को पूरा करना है। तो चलो हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है, एक बार बादशाह अकबर ने गाजर का हलवा बनवाया। रसोइये ने बहुत बढ़िया हलवा बनाया। बादशाह अकबर ने हलवे की खूब तारीफ की। बादशाह बोले, बिरबल, गाजर भी कमाल की सब्जी है, वाह वाह। जी महाराज, गाजर के क्या कहने, इस जैसी सब्जी तो दुनिया भर में नहीं है, बिरबल ने कहा। 2-3 दिन लगातार गाजर का हलवा और सब्जी खाकर बादशाह का मन भर गया। अरे हटाइए इसे, गाजर के हलवे और सब्जी को। खाने के समय गाजर का हलवा देखकर बादशाह चिल्लाए, जी महाराज, भला यह भी कोई सब्जी है जिसे इतना खाया जाए, बिरबल बोले। क्या कह रहे हैं आप? अभी परसों तो आप इसे दुनिया की सबसे बढ़िया सब्जी बता रहे थे, बादशाह गुस्से में बोले। महाराज, मैं तो आपका दास हूं, गाजर का नहीं, बिरबल ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर बादशाह भी हंस पड़े और बोले, वाह क्या बात है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इस कहानी को पढ़ा। इस कहानी में राजा थे बादशाह अकबर। उन्होंने गाजर का हलवा बनवाया। रसोइये ने बहुत बढ़िया हलवा बनाया और बादशाह अकबर ने हलवे की खूब तारीफ की। वे बोले कि बिरबल, गाजर भी कमाल की सब्जी है। अब बिरबल बोलते हैं कि हाँ महाराज, गाजर के क्या कहने, इस जैसी सब्जी तो दुनिया भर में नहीं है। जब लगातार बादशाह ने हलवा और सब्जी गाजर की खाई तो बादशाह का मन भर गया और एक दिन खाने के समय गाजर का हलवा देखकर बादशाह चिल्लाए, अरे हटाइए इसे, गाजर के हलवे और सब्जी को। यह भी कोई सब्जी है? तब बिरबल ने कहा कि जी महाराज, भला यह भी कोई सब्जी है जिसे इतना खाया जाए। यह सुनकर बादशाह गुस्से में बोले, क्या कह रहे हो आप? अभी परसों तो आप इसे दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी बता रहे थे। तब बिरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं तो आपका दास हूं, गाजर का नहीं। यह सुनकर बादशाह भी हंस पड़े। तो बच्चों, ये कहानी अब हमने यहाँ पर पढ़ी। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम आगे के पृष्ठों पर दी गई गतिविधि करते हैं। चलते हैं अगले पेज की ओर। बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 186 भी निकाल लिया है। आप यहाँ से देखकर इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर भी हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है खाली स्थान भरें।
यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, वाक्यों के बीच में खाली जगह छुटी हुई है। अब हमें कहानी को सोचते हुए ये खाली जगह भरनी है। देखो पहली लाइन यहाँ लिखी है, बादशाह अकबर ने, फिर खाली जगह है, उसके बाद लिखा है का हलवा बनवाया। बादशाह अकबर ने का हलवा बनवाया। यहाँ खाली जगह में हमें लिखना है कि बादशाह अकबर ने किसका हलवा बनवाया। बच्चों आप कहानी में से सोचकर बताओ कि बादशाह अकबर ने किसका हलवा बनवाया था। बादशाह अकबर ने गाजर का हलवा बनवाया था। देखो हमने यहाँ खाली जगह में लिखा गाजर। बादशाह अकबर ने गाजर का हलवा बनवाया था। दूसरा वाक्य यहाँ लिखा है, बादशाह अकबर ने हलवे की खूब की। अब बच्चों आपको बताना है कि बादशाह अकबर ने हलवे की खूब की। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? कहानी में से सोचो। बादशाह अकबर ने हलवे की खूब तारीफ की। देखो हमने यहाँ लिख दिया तारीफ। वाक्य पूरा हो गया, बादशाह अकबर ने हलवे की खूब तारीफ की। अगला वाक्य यहाँ लिखा है, गाजर भी की सब्जी है। आपको सोचना है, बादशाह ने कहा था गाजर भी कमाल की सब्जी है। देखो हमने यहाँ लिखा कमाल। गाजर भी कमाल की सब्जी है। अगला वाक्य लिखा है, महाराज मैं तो आपका हूं। अब सोचो कि बिरबल ने महाराज से क्या कहा था, महाराज मैं तो आपका दास हूं। देखो हमने यहाँ लिखा दास। महाराज मैं तो आपका दास हूं। अगला वाक्य यहाँ लिखा है, गाजर का हलवा देखकर चिल्लाए। गाजर का हलवा देखकर कौन चिल्लाए थे? गाजर का हलवा देखकर बादशाह चिल्लाए। देखो हमने यहाँ लिखा बादशाह। इस तरह से हमारा ये वाक्य भी पूरा हो गया, गाजर का हलवा देखकर बादशाह चिल्लाए। बच्चों यहाँ का हमारा ये काम पूरा हुआ। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 187 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक पर इस पेज को खोल लें। इस पेज पर भी हमें हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पुस्तक पर हमें जो काम करना है वो है आइए समझें। बच्चों इस पेज पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। हमें उन विराम चिन्हों को समझना है, पढ़ना है और जानना है कि वे कहाँ और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। विराम चिन्ह वे होते हैं बच्चों जो किसी वाक्य के प्रयोग में कुछ जगह रुकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से वाक्य के भाव, अर्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि विराम चिन्ह कैसे और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। देखो यहाँ 3 वाक्य लिखे हुए हैं, हमें इन तीनों वाक्यों को पढ़ना है। पहला वाक्य लिखा है रोको मत जाने दो। दूसरा लिखा है रोको मत जाने दो। और तीसरा वाक्य लिखा है रोको मत जाने दो। बच्चों पहले वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं है। दूसरे वाक्य में रोकना चाहा गया है। दूसरा वाक्य पर ध्यान दें, यहाँ लिखा है रोको मत जाने दो। इसका मतलब है कि दूसरे वाक्य में रोकना चाहा गया है। और तीसरा वाक्य जो लिखा है रोको मत जाने दो, इसमें जाने के लिए निर्देश दिया गया है, रुकने के लिए मना किया गया है। रोको मत जाने दो कहा गया है। वास्तव में यही एक छोटे से चिन्ह ने अर्थ बदल दिया है। वाक्य में जब ऐसे ही विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य के भाव या अर्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं। बच्चों कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हम यहाँ पर समझते हैं। पहला होता है पूर्ण विराम, जो एक खड़ी लाइन के रूप में लगाया जाता है। यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। जैसे एक पेड़ था। देखो बच्चों यहाँ था के बाद एक खड़ी लाइन बनाई गई है। इस खड़ी लाइन को ही पूर्ण विराम कहा जाता है।
यह हमेशा वाक्य के खत्म होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाते हैं। जैसे जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। देखो यहाँ जब वह थक जाता, इसके बाद में यहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ वाक्य में कुछ देर के लिए रुकना है, कुछ समय के लिए यहाँ हमें रुकना है। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। अगला दिया है प्रश्नवाचक। यह उन वाक्यों में लगाते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। देखो यहाँ पर हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो इस वाक्य में हमने पूर्ण विराम न लगाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अगला है विस्मयबोधक। यह चिन्ह आश्चर्य, संबोधन, प्रसन्नता, घृणा आदि मनोभाव को बताने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। यह तुलना करते समय समास के बीच में या दो समान शब्दों के बीच में भी लगाते हैं। जैसे अच्छा और बुरा, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ योजक चिन्ह लगाया गया है। बहुत सी, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। माता पिता, इसके बीच में भी यह चिन्ह लगाया गया है। बारी बारी, इनके बीच में भी यह चिन्ह लगाया गया है। तो बच्चों इस पेज पर हमने यहाँ विराम चिन्हों को समझने का प्रयास किया। यहाँ हमने जो विराम चिन्ह समझे हैं वह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक और योजक चिन्ह। इनको समझने के बाद हम अपनी पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 188 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को खोल लें। यहाँ इस पेज पर भी हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है पढ़िए और लिखिए। बच्चों यहाँ नीचे कुछ विराम चिन्ह लिखे गए हैं। हमें उन विराम चिन्हों को किस तरह से लगाते हैं, उनके क्या निशान हैं, वो हमें यहाँ दिखाना है और उनके नाम भी यहाँ लिखना है। देखो उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा है वाक्य पूरा होने पर। वाक्य पूरा होने पर हम खड़ी लाइन बनाते हैं। इस खड़ी लाइन को पूर्ण विराम कहा जाता है। दूसरा यहाँ लिखा है वाक्य के बीच में। अब बच्चों वाक्य के बीच में हम कौन सा निशान, कौन सा चिन्ह लगाते हैं वो हमें बताना है। बच्चों वाक्य के बीच में कुछ देर के लिए रुकने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का नाम बच्चों आप बता सकते हो क्या है? हमने पिछले पेज पर पढ़ा है। इस चिन्ह का नाम है अल्प विराम। देखो हमने यहाँ लिखा अल्प विराम। अगला यहाँ दिया है प्रश्न पूछने पर। तो बच्चों अब प्रश्न पूछने पर हम कौन सा निशान लगाते हैं आपको वो पता है। यहाँ हम इस निशान का प्रयोग करते हैं और इस निशान को हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला यहाँ दिया है किसी के कथन पर। बच्चों जब कोई हमसे कुछ बात कहता है और हम उस कथन को, उसकी कहे हुए बात को ठीक वैसा ही कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तब हम कुछ निशान लगाने के बाद उसके बीच में उस कथन को लिख देते हैं। देखो वो निशान होते हैं कुछ इस तरह से। इन दोनों निशानों के बीच में उसके कथन को लिखा जाता है। इस निशान को कहा जाता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। बच्चों इस निशान को, इस चिन्ह को कहा जाता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। अगला यहाँ दिया है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम एक आड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। इस तरह की लाइन होती है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इन चिन्हों के नाम लिखे हैं। इनको लिखने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे का काम करना है। यहाँ पुस्तक पर हमें जो काम करना है वो है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करें।
बच्चों यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनमें कहीं पर भी कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है। अब हमें वाक्यों को पढ़ना है और वाक्य के अर्थ को समझकर उनमें उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य यहाँ दिया है, क्या आपको जाना नहीं है। अब बच्चों आप सोचो कि यहाँ वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा। एक बार वाक्य को फिर से पढ़ो, क्या आपको जाना नहीं है। बच्चों इसको पढ़कर ही हमें लग रहा है कि यहाँ किसी से कोई प्रश्न किया जा रहा है। क्या आपको जाना नहीं है, यह एक प्रश्न, इसलिए हम यहाँ पर इसके वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इस वाक्य को फिर से लिखेंगे। देखो हम इस वाक्य को लिखते हैं, क्या आपको जाना नहीं है, और इस वाक्य के अंत में हमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य यहाँ दिया है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य को किस तरह से हम पूरा करेंगे। देखो हमने यहाँ वाक्य लिखा, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसके बाद हमने इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। देखो यहाँ है पूर्ण विराम का चिन्ह। अगला वाक्य यहाँ दिया है, लता, रीता और ममता तीनों बहनें हैं। अब बच्चों आप बताओ यहाँ कौन कौन से निशान, कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखो हम यहाँ वाक्य फिर से लिखते हैं। हमने लिखा लता, उसके बाद हमने अल्प विराम लगाया, फिर हमने लिखा रीता और ममता तीनों बहनें हैं, और आखिर में हमने पूर्ण विराम लगाया। बच्चों जब भी हम कोई दो नाम एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में भी हम यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ लगाया लता और रीता के बीच में अल्प विराम लगाया, और वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया। इस तरह से हमने इस वाक्य को भी पूरा कर दिया। अगला यहाँ दिया है, हाय मेरा सारा सामान गायब हो गया। अब यहाँ पर हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करना है। देखो हम किस तरह से करेंगे। हमने लिखा, हाय मेरा सारा सामान गायब हो गया। देखो हमने यहाँ हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। इसके बाद हमने लिखा मेरा सामान गायब हो गया, और वाक्य के अंत में हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। इसके बाद अगला यहाँ दिया है, अरे इतना बड़ा कद्दू। अब हमें इसमें भी उचित विराम चिन्ह लगाना है। हम लगाते हैं, देखो हमने लिखा अरे इतना बड़ा कद्दू। यहाँ हमने अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, और उसके बाद लिखा इतना बड़ा कद्दू, और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम पुस्तक पर आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 189 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को खोल लें। यहाँ इस पेज पर भी हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हमें उन वाक्यों को पढ़ना है और समझना है। पहला वाक्य लिखा है, सीता गीता साथ साथ शाला जाती थी। दूसरा वाक्य लिखा है, हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। तीसरा वाक्य लिखा है, हम सबको हंसी खुशी से रहना चाहिए। बच्चों इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें। साथ साथ, हरे भरे, हंसी खुशी, इन शब्दों को जोड़ी के रूप में यहाँ लिखा गया है, और इन शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा है, एक आड़ी लाइन बनाई गई है। क्या तुम्हें पता है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको यह पता है, क्योंकि हमने पिछले पृष्ठ पर ही इसे पढ़ा है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में आड़ी लाइन वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे योजक चिन्ह कहते हैं। बच्चों इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जहां शब्दों के बीच और, या, का, की, के
का लोप करना हो, यानी हमें इन शब्दों को, इन वर्णों को मिटाना हो, तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा और रानी, राजा और रानी के बीच में से हमें और शब्द को हटाना है, तो हम यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे राजा, फिर चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे रानी। उसके बाद जीवन और मूल्य, इसके बीच में भी हम और हटाने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, इसे समझने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। यहाँ नीचे हमें पुस्तक पर जो काम करना है वो है, नीचे दिए शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखिए। यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ लिखा है, देखो, बार, रुकते, पत्ती, गरम, जल्दी। यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा है बार बार, दोनों 2 बार लिखा गया है और उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। इस तरह से हमें इस काम को पूरा करना है। देखो हम यहाँ किस तरह से करते हैं। यहाँ अगला शब्द दिया है रुकते, हम लिखते हैं रुकते रुकते। देखो हम किस तरह से लिखेंगे, रुकते, फिर योजक चिन्ह, उसके बाद फिर रुकते, रुकते रुकते। अगला दिया है पत्ती, हम लिखेंगे पत्ती पत्ती, बीच में लगाएंगे योजक चिन्ह। अगला शब्द यहाँ दिया है गरम, हम नीचे लिखेंगे गरम गरम, हमने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और लिख दिया गरम गरम। अगला यहाँ दिया है जल्दी, हम इसे नीचे लिखेंगे जल्दी जल्दी और बीच में लगाएंगे योजक चिन्ह। इस तरह से बच्चों आप भी अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 190 भी निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस पेज को खोल लें। इस पेज पर भी हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है, दोनों गोले में से एक एक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर नीचे 2 गोले दिए गए हैं और इन दोनों गोले में कुछ शब्द लिखे गए हैं। अब हमें अधिकांश रूप से साथ साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को छांटना है और नीचे लिखना है। एक गोले में से हम एक शब्द छाटेंगे और उसके बाद उसके साथ अधिकतर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह हम लिखेंगे। देखो यहाँ उदाहरण के रूप में पहला शब्द दिया है माता, इसे पहले गोले में से लिया गया है और सामने की तरफ लिखा गया है पिता। माता के साथ पिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे हमने दूसरे गोले में से छांटकर यहाँ लिखा माता पिता। इस तरह से हमें ये काम पूरा करना है। पहले गोले में जो शब्द दिया है वो है भाई। देखो हमने यहाँ नीचे लिखा भाई। इसके बाद दूसरे गोले से हम देखते हैं कि भाई के साथ अधिकांश या अधिकतर प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। भाई के साथ प्रयोग होता है बहिन। देखो हम यहाँ लिखेंगे बहिन, भाई बहिन। अगला शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है पहले गोले में से वो है गुरु। देखो हमने नीचे लिख दिया गुरु। अब गुरु के साथ दूसरे गोले में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, हम लिखेंगे गुरु के साथ गुरु शिष्य। देखो हमने यहाँ लिख दिया शिष्य। अगला शब्द यहाँ दिया गया है सुबह, हमने नीचे लिख दिया। अब सुबह के साथ दूसरे गोले से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, सुबह के साथ बच्चों प्रयोग किया जाता है शाम। देखो हमने यहाँ लिख दिया शाम, सुबह शाम। अगला शब्द यहाँ दिया गया है रात, हमने नीचे लिखा रात। अब इस शब्द के साथ दूसरे गोले से कौन सा शब्द प्रयोग होगा, रात के साथ प्रयोग होता है दिन, रात दिन। देखो हमने यहाँ लिखा दिन। अगला यहाँ लिखा है धन, हम इसे भी नीचे लिख देते हैं। अब धन के साथ दूसरे गोले से शब्द खोजते हैं। दूसरे गोले से जो शब्द आएगा वो है दौलत, धन दौलत। देखो हमने यहाँ दौलत शब्द लिख दिया। इस तरह से बच्चों हमारा यह काम भी पूरा हो जाएगा।
इस काम को करने के बाद हम पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करते हैं। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो है नीचे दिए गए वाक्यांशों से और शब्द हटाकर फिर से लिखो। बच्चों यहाँ नीचे कुछ वाक्यांश लिखे हैं, इनके बीच में और शब्द लिखा गया है। हमें वह और शब्द हटाकर योजक चिन्ह लगाना है और शब्दांशों को फिर से लिखना है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है आना और जाना। यहाँ से हमें और हटाना है, योजक चिन्ह लगाना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आना जाना, बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। इस तरह से बच्चों हमें नीचे का काम पूरा करना है। यहाँ नीचे जो वाक्यांश लिखा है वो है जीना और मरना। अब हमें यहाँ से और हटाना है और योजक चिन्ह लगाना है। किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे जीना मरना, बीच में लगाएंगे योजक चिन्ह। अगला यहाँ दिया है कच्चा और पक्का। यहाँ से और हटाकर हम लिखेंगे, वाक्यांश बनेगा कच्चा पक्का। इसके बाद लिखा है आज और कल। हम और हटाकर लिखेंगे आज कल, बीच में योजक चिन्ह लगाना है। इसके बाद ऊपर और नीचे। यहाँ से हमें और शब्द को हटाना है, हम हटाकर लिखेंगे ऊपर नीचे और यहाँ बीच में हमने योजक चिन्ह को लगा दिया है। इस तरह से बच्चों यह काम भी आपका पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर पुस्तक पर इसे भी पूरा कर लें। इसे करने के बाद हमें अपनी पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 191 भी निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस पेज को खोल लें। यहाँ सबसे ऊपर हमें इस पेज पर भी दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपने पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है नीचे दिए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर गद्यांश पुनः लिखें। बच्चों यहाँ नीचे एक गद्यांश लिखा हुआ है, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है। अब हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और विराम चिन्ह लगाकर नीचे की खाली लाइनों में फिर से लिखना है। देखो यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह गांव में जाकर भीख मांगता था। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन उस देश के राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसने सोचा, अरे अभी तो मेरे देश में भिखारी हैं क्या। बच्चों इस तरह से यहाँ अगर विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है तो हमें वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हम वाक्यों के बीच में विराम चिन्ह लगाते हैं। विराम चिन्ह लगाकर हम इस गद्यांश को यहाँ फिर से लिखते हैं। देखो हमने यहाँ लिखना शुरू किया। हमने लिखा एक गांव में एक भिखारी रहता था। देखो हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया। वह गांव में जाकर भीख मांगता था। हमने यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम लगाया। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। यहाँ पालन और पोषण के बीच में योजक चिन्ह लगा है। उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। एक दिन उस देश के राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसने सोचा, अरे अभी भी मेरे देश में भिखारी हैं क्या। यहाँ हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से बच्चों विराम चिन्ह लगाकर आप भी इस गद्यांश को यहाँ अपनी पुस्तक पर फिर से लिख लें। इस तरह से हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 192 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर भी हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके 5 प्रश्न बनाएं। बच्चों यहाँ जो ये शब्द दिए गए हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनका प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे
तो वह प्रश्न ही बनेगा। देखो उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा है तुम्हारा या आपका क्या नाम है। इसमें देखो यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाया गया है। अब हमें आगे इसी तरह से काम को पूरा करना है। यहाँ पर शब्द दिया है क्यों। अब हमें एक वाक्य बनाना है जिसमें क्यों शब्द का प्रयोग किया जाए। देखो हम यहाँ बनाते हैं। बच्चों मैं यहाँ जो वाक्य बना रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी वही वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखें। आप अपने समझ से दूसरे वाक्य बनाकर भी लिख सकते हो। क्यों शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। देखो हमने बनाया आप यहाँ क्यों आए हो। देखो इस वाक्य में हमने यहाँ पर क्यों शब्द का प्रयोग किया। आप यहाँ क्यों आए हो और आखिर में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अगला शब्द यहाँ दिया है कब। अब हमें इस शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। देखो हम यहाँ वाक्य बनाते हैं आप यहाँ कब तक रहोगे। देखो हमने यहाँ कब शब्द का प्रयोग किया और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अगला शब्द यहाँ दिया है कहाँ। अब हमें कहाँ शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। देखो हम बनाते हैं आप कहाँ से आए हो। देखो हमने यहाँ कहाँ शब्द का प्रयोग किया और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अगला शब्द यहाँ दिया है कैसे। अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें कैसे शब्द का प्रयोग हो। देखो हम वाक्य बनाते हैं आप वापस कैसे जाओगे। देखो इस वाक्य में हमने कैसे शब्द का प्रयोग किया और प्रश्न बनाने के लिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। तो इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहां से देखकर पुस्तक पर अपने इस काम को पूरा कर लें। इसे करने के बाद हमें पृष्ठ पर नीचे दिया गया काम करना है। यहाँ हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। बच्चों यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इनमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। जिस तरह से हमने पिछले पृष्ठ पर काम किया, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे किए थे, उसी तरह से हमें यहाँ यह काम पूरा करना है। यहाँ देखो पहला वाक्य लिखा है तुम्हारा नाम राधा है। अब हमें इसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को दोबारा लिखना है। देखो हम यहाँ लिखते हैं तुम्हारा नाम राधा है और हमने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया है। अगला है यहाँ बंदर पेड़ से कूदा। अब हमें यहाँ भी उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाकर फिर से लिखना है। देखो हम लिखेंगे बंदर पेड़ से कूदा और इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया है। अगला यहाँ दिया है रमा शमा लता और माया बाग में बैठी है। यहाँ भी हमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। देखो हम वाक्य लिखते हैं रमा, फिर हमने अल्प विराम लगाया, फिर क्षमा, फिर अल्प विराम लगाया, फिर लता और माया बाग में बैठी है। इस तरह से हमने वाक्य पूरा किया। रमा क्षमा लता और माया बाग में बैठी है। वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। अगला दिया है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें इस वाक्य को विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखना है। देखो हमने लिखा मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर पुस्तक पर अपने इस काम को भी पूरा कर लें। इसे करने के बाद हम पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 193 भी निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस पेज को खोल लें। यहाँ इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें जो काम पूरा करना है वो है आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। बच्चों आपको जो जो भी काम करना अच्छा लगता है, आप अपनी पसंद से उस काम को करते हैं, वो काम हमें यहाँ लिखना है। आपको जो काम भी करना अच्छा लगता है आप सोचते जाएं और यहाँ लिखते जाएं। देखो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखो मैंने लिखा मुझे अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छा लगता है। बच्चों आपको ये काम
निश्चित रूप से अच्छा लगता है। अपने से बड़ों का सम्मान करना आपको भी अच्छा लगता है, इसलिए हम इस वाक्य को यहाँ लिखते हैं, मुझे अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छा लगता है। इस तरह से बच्चों आप कोई दूसरे वाक्य बनाकर यहाँ नीचे लिख सकते हो। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, मुझे सभी की मदद करना अच्छा लगता है। अगर बच्चों आपको भी सबकी मदद करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर यह वाक्य लिखें, मुझे सभी की मदद करना अच्छा लगता है। अगला वाक्य हम लिखते हैं, मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है। बच्चों आपको भी विद्यालय जाना निश्चित रूप से अच्छा लगता है। आप यहाँ पर यह वाक्य लिख सकते हो, मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है। अगला वाक्य हम यहाँ लिखेंगे, मुझे अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो बच्चों आपको भी अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ खेलना निश्चित रूप से अच्छा लगता है, इसलिए हम इस वाक्य को भी यहाँ लिखेंगे, मुझे अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बच्चों इन वाक्यों के अलावा भी आपको जो काम अच्छे लगते हैं आप वो वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के बाद हमें नीचे दिया हुआ काम करना है। देखो यहाँ लिखा है, आपने कौन कौन से रंग के फूल देखे हैं। बच्चों आपने जिस रंग के भी फूल देखे हैं वो रंग के नाम आपको यहाँ खाली जगह में लिखना है। आप सोचो कि आपने किस रंग के फूल देखे हैं और रंगों के नाम यहाँ लिखते चलो। मैंने जिस रंग के फूल देखे हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने जिस रंग का फूल देखा उसका रंग है लाल। आपने भी निश्चित रूप से लाल रंग का फूल देखा है। उसके बाद हमने जो फूल देखा उसका रंग है नीला, आपने भी देखा है। उसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा उसका रंग था कत्थई। इसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा उसका रंग था गुलाबी। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने उन्हीं रंगों में शब्दों को लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको रंगों की समझ भी हो सके। रंगों के नाम से हम रंग को मिलाते हैं तो आपको यह पता लग जाए कि कौन सा रंग कैसा दिखता है, इसीलिए मैंने शब्दों को उन्हीं रंग से लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने लिखा लाल, उसके बाद हमने लिखा नीला, फिर हमने लिखा कत्थई और फिर हमने लिखा गुलाबी। इसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा है वो है काला। इसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा उसका रंग था पीला। इसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा वह था सफेद। इसके बाद हमने जिस रंग का फूल देखा वह था नारंगी। इस तरह से बच्चों आपने और भी अगर किसी रंग के फूल देखे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो है, सोचकर लिखें कि यदि आप फूल होते तो क्या क्या करते। बच्चों अब आप ये सोचो कि अगर आप जो अभी आप हो वो नहीं होते और फूल होते तो आप क्या क्या करते। आप सोचो और यहाँ लिखो, एक फूल के रूप में आप क्या क्या करते, सोचते जाओ और लिखते जाओ। देखो हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैं फूल होता तो सबको खुशबू देता। शायद आप भी यही सब करते। अगर आप फूल होते तो आप सबको अपनी खुशबू देते रहते। दूसरा काम हम करते, सुंदरता देता, सबको अपनी सुंदरता देता। इसके बाद हम जो काम करते, मुस्कान बिखेरता। फूल किस तरह से अपनी मुस्कान हम सबके बीच में बिखेरते हैं, उसी तरह से मैं भी अगर फूल होता तो मैं भी अपनी मुस्कान सभी लोगों के बीच में बिखेरता। इसलिए हमने यहाँ लिखा मुस्कान बिखेरता। इसके बाद अगर मैं फूल होता तो और क्या करता। देखो मैंने लिखा अपने रंगों से सबको आकर्षित करता। मैं अगर फूल होता तो अपने रंगों से सबको अपनी ओर आकर्षित करता। इसके बाद अगर मैं फूल होता तो और क्या करता। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, सैनिकों के सम्मान में काम आता। यह काम मैं निश्चित रूप से
करता, सैनिकों के सम्मान में अपने आप को न्यौछावर कर देता। हमने इसलिए लिखा यहाँ सैनिकों के सम्मान में काम आता। इस तरह से बच्चों पुस्तक पर आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। बच्चों इस काम को हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इस काम को जल्दी से यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है तुम्हारा नाम राधा है। हमें इस वाक्य में पूर्ण विराम लगाकर इसे फिर से लिखना है। हमने देखो यहाँ लिखा तुम्हारा नाम राधा है, वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। अगला यहाँ लिखा है बंदर पेड़ से कूदा। देखो हमने इसमें भी पूर्ण विराम लगाकर वाक्य को फिर से लिख दिया, बंदर पेड़ से कूदा। अगला रमा, शमा, लता और माया बाग में बैठी है। यहाँ बीच में हमें अल्प विराम लगाना है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना है। देखो हमने यहाँ लिखा रमा, शमा, लता और माया बाग में बैठी है। यहाँ हमने वाक्य में अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग किया। इस तरह से बच्चों पुस्तक पर आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से संबंधित अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बटन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।